ख्याल से आपने जो बात कही कि राजनीति का एक स्तर होता है, उसको मेंटेन करके रखना बहुत आवश्यक है। बहुत ही आज की राजनीति में सटीक बैठती भी है ये बात, क्योंकि राजनीति में लोग जो एक बाउंड्री अपने एक लाइन कहते हैं, कई बार उसकी मान मर्यादा भूल जाते हैं। तो पिछले 10 वर्षों से वर्तमान की सरकार का कार्यकाल चल रहा है, यानी कि मोदी जी का जो प्रधानमंत्री कार्यकाल 2014 से प्रारंभ हुआ, उस समय एक बहुत जन सलाब के मन में था, शायद वो पुराने सरकार के भ्रष्टाचार वगैरह से परेशान थी, तो एक बदलाव की ओर बढ़ रही थी। तो 10 साल अब हो चुके हैं 2024 में। पिछले 2014 के मई में सरकार बनी थी, तो मई में 10 साल पूर्ण हो जाएंगे। तो 10 साल का जो कार्यकाल रहा है, क्या आप इसको एक अच्छी उपलब्धि वाला 10 साल मानते हैं? ये जो 10 साल का कार्यकाल है, ये भारत का दशा और दिशा बदलने वाला है। अभी जब आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का 24 तारीख को आना हुआ था यहाँ अंबिकापुर में, वहाँ पर एक बहुत बड़ी बात बोले कि ये जो 10 साल का हमारा कार्यकाल है, 2 योजना, ये तो हमारा ट्रेलर था, आगे पूरा पिक्चर बाकी है। तो ये बहुत बड़ी बात है और ये समझने वाली बात है, क्योंकि इन 10 सालों में जो जो काम किए हैं, ऐसे ऐसे काम किए हैं जो जिसको हम अपने शब्दों में अगर कहें तो असंभव था। कश्मीर से 370 का हटना, 3 तलाक का मामला, 3 तलाक को खत्म करना, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इसके बाद जो बहुत प्रतीक्षित था, लोग बोलते थे कि ये चुनाव में सिर्फ राम मंदिर का नाम आता है, ये राम मंदिर एक चुनाव में मुद्दा बना है, राम ये बना रहेगा, मंदिर बनेगा नहीं। लेकिन मोदी जी उसको करके दिखाए। हमारे भारत के जो सनातनी हैं, उनकी भावनाओं को समझते हुए भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ। वो चूंकि हमारा भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो उनका कहीं ना कहीं मार्गदर्शन, उनके मार्गदर्शन में ही भव्य मंदिर बना और उसमें भगवान राम लला विराजे। और मैं उस दिन शाम को जब ये अपील किया गया था कि अपने अपने घर में कम से कम 5 दीपक जलाएं, तो मैं महसूस किया ये सिर्फ शहरी क्षेत्र नहीं, बल्कि हमारा जो सरगुजा लोकसभा क्षेत्र है, ये वनों से घिरा है और कई ऐसे मोहल्ले टोले होंगे जो पहुंचबीन भी होंगे, जहाँ समाचार का भी संसाधन नहीं है, नेटवर्क कमी है। ऐसे जगहों पर भी लोग दीपावली से भी ज्यादा खुशी मनाए। तो ये जो काम हो रहा है, ये कोई छोटी मोटी काम नहीं है, ये हृदय परिवर्तन का काम है। इसमें एक बात मैं निश्चित रूप से और जोड़ूंगा। मैं अक्सर अभी नहीं देखा हूँ, लेकिन कुछ दिन पहले तक अपने गायत्री परिवार का एक दीवार लेखन बहुत सुंदर आता था, उसको पढ़ा हूँ, शायद आपको भी ध्यान में आ जाएगा। उस दीवार लेखन में था, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। ये कितना शर्मनाक विषय है कि हम भारत के रहने वाले, हम सनातन के मानने वाले, हम हिंदू संस्कृति के मानने वाले, और हम लोगों को बोलवाना पड़ता था गर्व से कहो हम हिंदू हैं। लेकिन 22 जनवरी के बाद मैं तो कई जगह कार्यक्रमों में जा रहा हूँ, कोई कार्यक्रम ऐसा मैं नहीं देखा जिसमें जय श्री राम का नारा नहीं लगा। तो ये जो मोदी जी का, ये मैं इसके लिए मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि जो हमारे सनातन के मानने वाले हैं, उनके मन में उनका हृदय परिवर्तन जो हुआ इस अयोध्या के राम मंदिर बनने से और रामलला के विराजने से, ये कहीं ना कहीं मोदी जी का श्रेय है, जो सभी के मन को परिवर्तन किए और आज हिंदुत्व का भावना लोगों में झलकता है। हम लोग राजनीतिक मंचों में भी जब जा रहे हैं तो जय श्री राम का नारा अगर हम नहीं लगा रहे हैं तो नीचे वाले बोलते हैं जय श्री राम, तो फिर हम लोग जय श्री राम का नारा लगवाते हैं। तो ये बहुत बड़ा जो हृदय परिवर्तन हुआ है, ये बहुत बड़ी बात है। इतना होने के बाद अगर मोदी जी बोल रहे हैं कि ये तो ट्रेलर था, पिक्चर पूरा बाकी है,
तो शायद भारत को उन ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाह रहे हैं जिस भारत को विश्व गुरु कहा जाता था। और आज कहीं न कहीं आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारा भारत विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर हो रहा है। और उनके मन में क्या क्या परिकल्पना है वो तो जब हम उस पिक्चर को देखेंगे तब समझ में आएगा, क्योंकि जो काम इतना बड़ा बड़ा किए हो उसको काम नहीं मान रहे हैं, उसको तो ट्रेलर मान रहे हैं। तो पिक्चर क्या क्या होगा वो तो जब देखेंगे तब समझ में आएगा। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि पुनः विश्व गुरु के स्थान पर इस भारत को स्थापित करने का उनका मंशा है, जिसके लिए पूरे भारत के मतदाता, सभी यहाँ के निवासी, सब हिंदुत्व के मानने वाले सभी मोदी जी के साथ हैं। और सब अब तो ये नारा भी लगने लगा है कि मैं मोदी का परिवार हूँ। तो हम सब मोदी के परिवार हैं और उस जिम्मेदारी को आदरणीय मोदी जी बखूबी निभा रहे हैं। मेरे को लगता है कबीरदास जी का शायद एक दोहा है, मुखिया मुखसो चाहिए खान पान को एक। तो आदरणीय मोदी जी उस मैं मोदी का परिवार हूँ का जो नारा है उस भूमिका को बहुत बखूबी निभा रहे हैं और सभी को अपना परिवार समझ करके उनके सभी सुख दुखों को अनुभव करते हुए उसके अनुसार योजना बना करके काम कर रहे हैं। ये हम सभी लोगों के लिए बहुत सौभाग्य का विषय है।